एक्टर घर में प्रैक्टिस कैसे करे? अगर उसको सेल्फ लर्निंग करनी हो और घर में ही कुछ प्रैक्टिस करना हो तो क्या क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। इस पर हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बनाया, आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन आज मैं एक बहुत अच्छी टेक्निक आपको बताने वाला हूं जिससे कि डेली का आपका एक टास्क आ जाएगा और आप आसानी से घर में प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो बताऊंगा कि कैसे घर से ही एक्टिंग सीखने की शुरुआत करें आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। मेरी हमेशा से कोशिश यही रही है, मकसद यही रहा है कि जितने भी कलाकार हैं उनका आत्मविश्वास हमेशा बरकरार रहे। और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस तभी बरकरार रहता है जब आप तैयार होते हैं। अब तैयारी करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। तैयारी आप ऑनलाइन क्लासेस से कर सकते हैं, प्रैक्टिकली मुंबई में आके सीख सकते हैं, या फिर अगर शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, सीखने नहीं जा पा रहे हैं तो घर से भी कर सकते हैं। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बुक आपके पास होगी, और नहीं है तो मंगा लीजिए। बेस्ट सेलर मेथड है एक्टिंग का। इसी में से कुछ आपको बताने वाला हूं। मैंने इसमें चैप्टर नंबर बता दूं जिनके पास है, ताकि उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। चैप्टर 18 में सेकंड है स्टोरी टेलिंग एक्सरसाइज। हालांकि मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा, मैं थंबनेल शेयर कर रहा हूँ। लेकिन स्टोरी टेलिंग एक्सरसाइज करने के बाद उसको यूज़ कैसे करना है वो आज बताने वाला हूँ, और इसमें बहुत मज़ा आएगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप एक्टर हैं और नए नए जुड़े हैं चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2500 से भी ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हैं आपका ड्रीम करियर बनाने के लिए। तो स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लें, डिटेल में वीडियो देखेंगे वहां से समझ में आ जाएगा। स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है कि आप कोई भी कहानी ले लीजिए, कोई भी कहानी की किताब ले लीजिए, उसको जोर से पढ़िए और स्टोरी टेलिंग फॉर्म में पढ़िए। स्टोरी टेलिंग को समझने के लिए डिटेल में प्लीज जो थंबनेल शेयर कर रहा हूं उस वीडियो को देख लीजिए। यहां इन शॉर्ट में बता रहा हूं, वहां मैंने डिटेल में बताया। स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है कि जो भी चीजें डायलॉग फॉर्म में बोली गई हैं, जैसे वहां पर मान लीजिए 2 किरदार हैं, 4 किरदार हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं, तो जो इन्वर्टेड कॉमा में होगा वो उनका डायलॉग होगा और बाकी उसका डिस्क्रिप्शन होगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एक्टर को ये मिलता है कि वहां पर आपको बताने वाला कोई मेंटर नहीं है। घर पर कोई ये नहीं बता सकता कि यार ये किस भाव से बोला गया है, किस इमोशन से बोला गया है। और हमारी शुरुआती दिनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है कि इसका मेन इमोशन क्या है, लेकिन स्टोरी में वो इमोशन लिखा होता है, मेंशन होता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि इसको मुझे हंसते हुए बोलना है, गुस्से में बोलना है, प्यार से बोलना है, वो सब समझ में आ जाता है। तो इस बुक में जो दिया गया है मैं उसको एक एग्जाम्पल की तरह आपको पढ़ के बता देता हूँ। उस दिन वैसे तो सभी कुछ सामान्य था, पर हवाएं बेहद तेज चल रही थी और ये शिखा की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। वो कमरे में टहलते हुए बड़बड़ा रही थी। अब यहां पर क्लियर हो गया कि बड़बड़ा रही थी, है ना। कितनी बार बोला इनसे मत जाओ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, पर इन्हें तो मेरी हर बात मजाक और अंधविश्वास लगती है। सुबह से मेरी आंख फड़क रही है, क्या करूं, मोबाइल भी आउट ऑफ कवरेज बता रहा है। तो ये इन्वर्टेड कॉमा में था, है ना। मैं स्क्रीन पर भी आपको शो कर देता हूं। तो ये इन्वर्टेड कॉमा में था, तो इसको हमको डायलॉग की तरह परफॉर्म करना। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि फीमेल का डायलॉग है तो आप फीमेल की जैसी आवाज़ बनाएं, बस इमोशन को आपको प्ले करना है। वो घबरा कर ये सब मन ही मन सोच ही रही थी कि दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ हुई। शिखा, शिखा, बाहर से अमित की चीखती हुई आवाज़ आई। अब यहाँ क्लियर हो गया कि जो अमित है उसकी चीखती हुई आवाज़ आई, तो आपको लाउडली बोलना है। ये मज़ा है स्टोरी टेलिंग फॉर्म का। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 में कि चलो मैंने स्टोरी तो पढ़ ली, एक पूरी कहानी एक रोज़ में हमने ख़त्म करी, अब क्या करें। अब करें ये कि उसमें जितने भी डायलॉग हैं उनको निकाल लीजिए, ठीक है। उनको निकालने के बाद अब उसको, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन मिला हुआ है इमोशंस का कि कैसे बोले गए, उसको बस एक्ट कीजिए, खुद से एक्ट कीजिए, बार बार उसके इमोशंस को बढ़ाते जाइए, है ना। इससे आप देखेंगे कि अब आपकी एक्टिंग जब बुक पढ़ते टाइम थी उससे ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, क्योंकि मोनोलॉग भी आपको इसमें से मिल गया। भले वो 3 लाइन का 4 लाइन का मोनोलॉग है फिर भी चलेगा। तो आप मोनोलॉग को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से बगैर मेहनत के आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक मोनोलॉग मिल गया, और ये काम आप रोज़ कर सकते हैं। एक कहानी में आपको अलग अलग 4-5 किरदार मिल जाएंगे, 4-5 मोनोलॉग मिल जाएंगे, तो कम से कम आधे से 1 घंटे की प्रैक्टिस तो हो ही गई। अब मोनोलॉग मिल गया है, अब क्या करना है, स्टेप नंबर 3, प्रैक्टिस इट। मोनोलॉग मिल जाने से तो कुछ होगा नहीं, अब उसको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए जैसा मैंने तरीका बताया कि आप बार बार करते जाइए और हर बार देखिए
कि मेरे इमोशंस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अगर नहीं बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। इसमें जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार मुझे कोई बताने वाला नहीं है, कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि हमको अपना इंप्रूवमेंट समझ में नहीं आता, तो सेल्फ डाउट आता है कि यार मैं शायद ना उतना बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ जितना कर सकता हूँ। इसलिए कहीं ना ट्रेनिंग की थोड़ी सी वैल्यू हो जाती है, ट्रेनिंग ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि अगर आप ये बुक मंगा लेते हैं तो आपको एक और बेनिफिट होगा कि आप इस तरह की परफॉर्मेंस को करके, इसमें एक व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, वहाँ भेज सकते हैं। वहाँ से हमारी टीम का मेरा फीडबैक आपके पास आ जाता है कि आपको इतनी प्रैक्टिस और करनी है, वो कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या अब आपके लिए स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बुक का वीडियो कोर्स अवेलेबल हो गया है। वीडियो कोर्स लेकर आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और जब तक ये नहीं कर पा रहे हैं, तब तक इस वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स बताएं उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। बार बार प्रैक्टिस करने के बाद अब आपको लगता है कि मैं तैयार हो गया हूं, तो एक बार शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस के टाइम पे शुरुआत से शीशे के सामने मत करिएगा, क्योंकि अगर आप शुरुआत से शीशे के सामने करेंगे तो प्रॉब्लम यह आएगी, आप अपनी शक्ल सूरत को देखने लग जाएंगे। आप जो अपने एक्सप्रेशन दिख रहे हैं उन पे ध्यान ज़्यादा देंगे तो वो गड़बड़ हो जाता है। पहले फील करिए, वो एक्सप्रेशन अपने आप आ जाएंगे। स्टेप नंबर 4 क्या है? अब आपने प्रैक्टिस कर ली है, मोनोलॉग याद भी हो गया है, आपको डिस्क्रिप्शन मालूम भी है। अब इसको मोबाइल पे रिकॉर्ड कीजिए। मोबाइल आपके पास है ही, उसका फ़ायदा उठाइए, उसमें उसको रिकॉर्ड कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप जब भी रिकॉर्ड करें आपके फेस पे प्रॉपर लाइट हो, ऑडियो क्लियर हो, ताकि आप अच्छे से उसको बाद में कहीं भेजना है तो भेज भी सकें। और मैं ये कहूँगा आप उसको ना बैक कैमरा से, जो मोबाइल का बैक कैमरा होता है, उससे रिकॉर्ड करें। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी एक्चुअली देखा जाना तो कैमरा प्रैक्टिस हो रही है। क्योंकि फ्रंट कैमरा से जब हम शूट करते हैं तो अगेन वही शीशे वाली बात आ जाती है कि हमको खुद नज़र आने लगती है शक्ल, तो हम बहुत कुछ देखने लग जाते हैं और उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोशिश करें कि बैक कैमरा से उसको शूट करें बहुत अच्छे से। अब जब शूट कर लिया है तो यहाँ पर आपका पहला वाला काम हो गया। अब इसके फ़ायदे बताऊँगा क्या करना है। स्टेप नंबर 5, आप इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दीजिए। सोशल मीडिया पे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, रील्स होंगी, कुछ भी होगा, वहाँ पर उसको पोस्ट कर दीजिए। क्योंकि आपके मोबाइल में रहकर वो कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे ही आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोग उसके बारे में फीडबैक देंगे, आपको और समझ में आएगा कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। जिन लोगों के पेरेंट्स नहीं मानते हैं कि वो बॉलीवुड में एंट्री करें या करियर बनाएं, उनके लिए मैं हमेशा एक पेरेंट्स वर्कशॉप करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें पेरेंट्स को सारी सच्चाइयाँ बताता हूँ फिल्म इंडस्ट्री की। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे हैं या और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं कि वो आपके लिए मान जाएं कि आप बॉलीवुड में जा सकते हैं, तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि टीम से बात कर उनको पेरेंट्स वर्कशॉप अटेंड करवाएं। लेकिन यहाँ पर इस वाले स्टेप से आपको फ़ायदा ये होगा कि जब पेरेंट्स देखेंगे कि यार आप बहुत सिंसियर और सीरियस हैं, आप सिर्फ बातें नहीं बना रहे हैं कि मुझे एक्टर बनना है, बल्कि जब वो रोज़ आपको प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे, वो भी रील्स वाली, वो डब मैश वाली या लिपसिंग वाली नहीं, ओरिजिनल मोनोलॉग परफॉर्म करते हुए देखेंगे, तो यकीन जानिए उनको आप पर यकीन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आपका डेडिकेशन उनको दिखेगा। और कोई भी माता पिता हो, अगर उनके बच्चे में टैलेंट दिखता है, डेडिकेशन दिखता है, सीरियसनेस दिखती है, तो वो कन्विंस हो ही जाते हैं। क्योंकि एट द एंड वो आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, वो आपको खुश देखना चाहते हैं। तो आपकी सारी समस्याओं का यहाँ से अंत हो सकता है। बस इन 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मैं आज बहुत दिनों से, बहुत सालों से इस तरह के वीडियो बना रहा हूँ, इस होप के साथ, इस विश्वास के साथ कि आपके अंदर जो एक्टिंग का बीज है या कोई भी करियर को लेकर एक बीज है बॉलीवुड में आने का, उसको मैं संभाल के ऊपर तक ला सकूं और वहां तक पहुंचा सकूं जहां पर आप जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। इसलिए जॉइन फ्रॉम के माध्यम से हम आपको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। अगर आपको कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है एक्टिंग में, सिंगिंग में, राइटिंग में या फिल्म मेकिंग में, तो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें कि आप घर बैठ के सीख सकते हैं, या ऑफलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिससे कि आप यहाँ मुंबई में आके सीख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डाउट है आपके मन में, बहुत ज़्यादा भ्रम है, तो उसके लिए आप वन डे बॉलीवुड करियर वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों में कुछ स्टूडेंट ने शिकायत करी कि सर आप अपने कोर्सेज के बारे में बताते नहीं हैं, तो हमको लगता है कि जॉइन फ्रॉम सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है और हम कहीं और चले गए और वहाँ पे हमारे पैसे बर्बाद हो गए, हमें कुछ भी सीखने का मौका नहीं मिला। तो इसलिए मैं ये सारे कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ ताकि जिन लोगों का भी मन बन जाए, उनका समय और पैसा दोनों बचे।
आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और सिर्फ अच्छा नहीं लगेगा, इस पे आप प्रैक्टिस भी करना शुरू करेंगे। मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।